अरे चारा चोर का बेटा है, क्या औकात उसकी होगी तो बाहर निकल कर बोल दे। उसको औकात पता लग जाए कि हाँ चारा चोर का बेटा है, कि सामाजिक न्याय का योद्धा है। मनीष कश्यप खुद चोर है, मनीष कश्यप चोर है? खुद चोर है। चोर नहीं है तो रंगदारी या केस उस पर हुआ कैसे? देश के लिए गिरफ्तार हुए हैं, उनको सोफा पर रखा जाएगा, उनके लिए स्पेशल वार्ड बनाया जाएगा, स्पेशल जगह बनाया जाएगा। स्टेटों को लाने का प्रयास किया, देश में दंगा नहीं होता। देश में दंगा होता, सरकार ने इस चीज को समझा कि सबसे बड़ा सातिर अपराधी है, तब उस पर एनएसए। मनीष कश्यप जो हैं एक बार फिर से तेजस्वी यादव को टारगेट किए हैं। पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं। लगातार ये तेजस्वी यादव को टारगेट करना ये क्या दर्शा रहा है? तेजस्वी यादव के पैर के धूल के बराबर वो नहीं है। मनीष कश्यप की औकात है, औकात से फाजिल बात बोलना किसी को कोई बोल सकता है। मनीष कश्यप खुद चोर है, मनीष कश्यप चोर है? खुद चोर है। चोर नहीं है तो रंगदारी या केस उस पर हुआ कैसे है? उस पर इतना मुकदमे दर्ज क्यों है? मुकदमा पहले से दर्ज है, तो जो खुद अपने चोर हो, उचक्का हो, वो सारे मामले खुलने वाले हैं। जो इन्होंने देश को लड़ाने का काम किया है, इसका अरे एनएससी लगा हुआ है, एनएसए लगा हुआ है, किसका मतलब क्या समझ रहे हैं? सरकार कोई अंधा है? कानून अंधा है? सभी को देख कर इन्होंने दो स्टेटों को लड़ने का प्रयास किया। देश में दंगा नहीं होता, देश में दंगा होता। सरकार ने इस चीज को समझा कि सबसे बड़ा सातिर अपराधी है, तब उस पर एनएसए लगा है। उनकी लड़ाई क्या तेजस्वी यादव से है या न्यायालय से है? देखिए, उनकी लड़ाई तेजस्वी यादव तो कहीं केस मुकदमा में कहीं है भी नहीं। सरकार तमिलनाडु की लगाई है, एनएसए लगाई है, और जिसके इशारे पर उन्होंने काम किया है वहां के राज्यपाल भी लिख के दे चुके हैं कि नहीं, इनको बाहर निकलने पर खतरा है। यानी बाहर निकलेगा तो और खतरा करेगा। से क्या खतरा है? भाई ये तो राज्यपाल जी वहां के समझे। राज्यपाल किनके हैं? राज्यपाल किसके मनोनीत हैं? तो फिर जिसके लिए काम किया वहीं आज तुमको निकलने नहीं दे रहा है कि कहीं बात कहीं खुल न जाए, सलाह और कुछ बात उगिल न दे। और उसकी औकात है, अगर हिम्मत है, बेतिया की धरती पर मैं बोलता हूं, उसके घर की धरती पर, बेतिया की धरती पर जेल से निकले और आकर बेतिया की धरती पर गरज के दिखावे, मैं बेतिया की धरती पर उनको धूल नहीं चढ़ा दिया तो फिर आप कहिएगा। मैं उनके घर का बात कर रहा हूं, घर में चैलेंज करता हूं। मनीष कश्यप को जो मानने वाले लोग हैं वो तो लगातार ये इस बात को बोल रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव डर गए हैं मनीष कश्यप से। एक बात बताइए, हाथी जब चलती है बाजार ना, कुत्ता बड़े भुगते हैं, हाथी कभी फिर के मारता है कुत्ता को? उसके लिए तो छोटा हमारा कार्यकर्ता काफी है, प्रखंड पंचायत का अध्यक्ष उसके पंचायत में चलने नहीं देगा। बार बार मनीष कश्यप के द्वारा तेजस्वी यादव को क्यों टारगेट किया जाता है? उसको लगता है कि तेजस्वी यादव एक बड़े उभरते हुए स्टार हैं, हम इन पर भूकेंगे तो हमारे समाज के लोग हमको तरजीह देंगे। बापू का जश्न वो मना सकता है जो आरएसएस का लोग हो, बापू का जश्न वो मना सकता है जो बीजेपी का लोग हो। उन्होंने आरएसएस बीजेपी के इशारे पर सब काम किया था कि ताकि देश में दंगा हो जाए और इसका फायदा मिल जाए। उनका स्टेटमेंट आया था कि गंजेड़ी के बीच में हमको रख दिया जा रहा है। वो कहते कि देश के लिए गिरफ्तार हुए हैं, उनको सोफा पर रखा जाएगा, उनके लिए स्पेशल वार्ड बनाया जाएगा, स्पेशल जगह बनाया जाएगा। वे देश को दंगा में झोंकने के लिए बने हैं, तो आम कैदी जहां रहते हैं वहां उनको रखा गया है, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था तो नहीं किया जाएगा। और मनीष कश्यप को गंजेड़ी भंगड़ी, कोई गांजा जब पीता है क्या जेल में? कहीं से गांजा जा सकता है जेल में? वह सिर्फ फिर निकलो बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी, और भाजपा को एक टिप्स देने का काम किया उन्होंने कि ताकि इस पर भाजपा वाले लोग बोलना शुरू करें। गांजा और गुटखा जेल में जाने का सवाल कहां उठता है? ताकि मनीष कश्यप ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? बीजेपी को फायदा, जो शुरू से करते आ रहे हैं वो करते आएंगे। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार का एक झूठा सा गुफा छोड़ देता कि बीजेपी को हवा मिल जाए और बीजेपी इसको लेकर खड़ा हो जाए। क्या लगता है ये सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश है? बदनाम करने की साजिश। वह कहीं से कोई कदर बाहर था तो यूट्यूब के माध्यम से बदनाम करता था, अंदर गया तो दूसरा सा गुफा छोड़ के बदनाम किया। अपने पंचायत में अगर जाकर सभा करके बोल दे कि चारा चोर का बेटा है तेजस्वी यादव, उससे अगर उसको हिम्मत है तो निकलने के बाद अपने पंचायत में बोल दे, और पंचायत का लोग नेपाल ने जरा दिया तो फिर आप कहिएगा। उनके समर्थक से क्या कहना चाहेंगे? समर्थक से कहना चाहेंगे, मनीष कश्यप जी अगर किसी को टारगेट करते हैं तो उनका व्यक्तिगत टारगेट होगा, वो अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए कर रहे हैं, नहीं कि आपके फायदा के लिए कर रहे हैं। और आप उनके हर बयान को आंख बंद करके अंधभक्त की तरह मत डालिए, मत बोलिए। आप उनको व्यक्तिगत उनका लाभ हो सकता है, किसी को बयान देने में, किसी को बोलने में, आपका लाभ नहीं है, आपके समाज का लाभ नहीं है। तो मनीष कश्यप को फायदा क्या होगा? अरे फायदा क्या होगा? लोग उसको अभी आंख में अंधभक्त का चश्मा लगाया हुआ है कि हमको भाजपा का टिकट दे दे कहीं से।
हम जेल से चुनाव जीत जाएं। राजनीति में तो रहा है, पॉलिटिक्स में रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है वो अपना, पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ा है, निर्दलीय चुनाव लड़ा है वहां से, तो सब चीज तो फिगर पर है। तो अपना पॉलिटिक्स कर रहा है कि भाई हमको कोई ना कोई पार्टी टिकट दे दे, भाजपा कहीं से दे दे, हम जीत जाए चुनाव। तो मेन टारगेट है कि चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना मेन टारगेट है, विधायक बनना मेन टारगेट है, कहीं जगह हमको मिल जाए, ये उसका काम है। आपको लगता है और भाजपा का एजेंट के रूप में आज भी काम कर रहा है ना। बीजेपी के लोग समझ चुके हैं इनकी औकात यही है, सिर्फ भों भों करेंगे, भूख भूख करेंगे, उसके अलावा कुछ होने जाने को इनसे नहीं है।